दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मैं आपको आज दिखाने आया हूँ एक ऐसा किला जहाँ पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जो इतिहास में इसके पहले कभी कहीं पर नहीं हुआ था। इस किले का नाम है चाकन फोर्ट, जिसे संग्राम दुर्ग भी कहा जाता है। संग्राम का मराठी में मीनिंग होता है युद्ध। तो इस किले का युद्ध के साथ नाम क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा। ये आप किले की जो तटबंदी देख रहे हो चारों तरफ, ये देखिए, कि आज सिर्फ किले का यही हिस्सा बाकी है। और ये देखिए यहाँ पे किले की जो तटबंदी है ये तोड़ के रास्ता बनाया गया है, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। और जब मैं इस किले का इतिहास आपके सामने रखूँगा, यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी आपके सामने रखूँगा, तो आप भी मेरे इस मत से सहमत होंगे कि ऐसे ऐतिहासिक जगहों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फिर वो चाहे सरकारी क्यों ना हो। क्योंकि ये किला काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा है महाराष्ट्र के और पूरे भारत के इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जो किसी हॉलीवुड की फिल्म की कहानी आपको लग सकती है, लेकिन वो सच्चाई है, वो भारत का सच्चा इतिहास है। तो एग्जैक्टली है क्या, जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इसीलिए ये किला आकार में बड़ा ना होते हुए भी काफी महत्वपूर्ण था। ये किला चौरस आकार में है और इसका जो फोर्टिफिकेशन है वो काफी मजबूत था। करीब 40 से 50 फीट लंबी इसकी दीवार है। इस किले को टोटल 9 बुर्ज थे, जिसमें से 4 सरकार ने रिस्टोर कर लिए हैं, लेकिन 5 अभी भी बहुत ही खराब हालत में है। इतनी खराब हालत कि उनका नामो निशान भी कहीं पर दिखाई नहीं देता। इस किले में जो युद्ध हुआ था, तब इस किले को 55 दिनों तक दुश्मनों से बचाए रखने में अगर सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसी चीज की अगर हो सकती है तो वो थी इस खाई की। इस किले की जो पूरी तटबंदी है, उस पूरी दीवार को लगकर ये 25 से 30 फीट गहरी खाई बनाई गई थी, जो आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये अलग बात है कि आज ये खाई कचरे से भर गई है और आसपास के घरों का गंदा पानी इसमें जमा होता है। इस किले की हालत आज इतनी खराब है कि यहाँ पहले 4 कुएं होने का उल्लेख मिलता था, लेकिन उनमें से सिर्फ ये एक ही कुआं आज यहाँ दिखाई देता है, जिसमें भी पूरी तरह से कचरा भर चुका है। ये ऊपर हमें मोट के अवशेष दिखाई देते हैं, जो पहले के समय में कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। ये किला बनाया गया था 12th सेंचुरी में, लेकिन इसे बनाया किसने था, इसकी जानकारी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हाँ, दावे काफी सारे किए जाते हैं, लेकिन एक समय में ये किला अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ये किला भले ही आकार में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका जो लोकेशन था वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस किले को जीतने की होड़ उस समय में राजाओं में लगी रहती थी। इसी रीजन की वजह से इस किले में कई सारे युद्ध हुए थे। तो मैं अभी आपको उस युद्ध की कहानी बताऊंगा, जो इस किले के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और रोमांचक युद्ध था, जिसका जिक्र उतनी ही बार होता है जितनी भी बार इस किले का नाम लिया जाता है। बात तब की है जब ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में शामिल था और इस किले की सुरक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पर रखा था किलेदार फिरंगोजी नरसाला को। औरंगजेब का जो मामा था शाइस्ते खान, वो उस वक्त यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पुणे के लाल किले में अपनी 1 लाख की सेना के साथ मौजूद था। उसे पता था कि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले पर कैद हुए थे, क्योंकि सिद्दी जौहर ने उनके किले की घेराबंदी की थी। और उसे ये भी पता था कि इस संग्राम किले पर तैनात सैनिकों की संख्या कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 300 से 400 मराठा ही तैनात थे। तो उसे ऐसा लगा कि इस किले को जीतने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। उसे लगा कि वो जाएगा और एक दिन में 300 से 400 मराठों को मार देगा और किला अपने कब्जे में ले लेगा। ऐसा सोचकर वो इस किले को जीतने के लिए अपने 20,000 सैनिकों के साथ निकल पड़ा। तारीख थी 21 जून 1660। अपने 20,000 सैनिकों के साथ, तोपों के साथ और हाथियों के साथ उसने इस किले की घेराबंदी शुरू की। उस समय बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, तो फिरंगोजी नरसाला जी ने एक काम काफी अच्छा किया था। उन्होंने 4 से 5 महीने का राशन किले में पहले से ही भर लिया था और इस किले पर पानी भी भरपूर था, तो इसीलिए उन्होंने शाइस्ता खान के सामने झुके बिना उनके साथ लड़ने की ठानी। शाइस्ता खान ने किले की दीवारों पर तोप दागनी शुरू की, लेकिन अंदर के मराठे टस से मस नहीं हुए। इस किले की दीवारें काफी मजबूत थी, इसीलिए दुश्मनों की तोपों से इस किले की दीवारों को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हिम्मत मराठों में चाहे जितनी भी हो, लेकिन उनकी संख्या कम थी, तो इसीलिए वो दुश्मनों से फेस टू फेस नहीं लड़ सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। दिन भर मराठे थोड़े शांत रहते, जैसे मौका मिलता पलटवार करते, लेकिन जैसे ही शाम के बाद लड़ाई रुक जाती तो रात के समय में वो किले से बाहर निकलते, दुश्मनों पर एकदम से हल्ला बोलते और फिर से किले के अंदर आ जाते।
अब वैसे देखा जाए तो ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि उस समय शाम होते ही युद्ध को रोक दिया जाता था। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसलिए मराठों को अक्सर ऐसी युद्ध नीति को अपनाना पड़ता था, क्योंकि सामने वाले दुश्मन भी इसी लायक थे। अपने रास्ते में आने वाले निहत्थे गांव वालों को मारते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, औरतों के साथ बदसलूकी करते थे। तो ऐसे दुश्मनों के साथ निपटने का यही एक अच्छा तरीका था। ऐसे करते करते करीब 40 से 50 दिन निकल गए। अब शाइस्ता खान के सब्र का बांध टूट रहा था, क्योंकि उसके सैनिक दिन भर तो बड़ी चौड़ में रहते थे, लेकिन रात होते ही मराठे उनकी नींद हराम करते थे। तो शाइस्ते खान ने भी अलग तरीके से अपना दिमाग लगाया और उसने अपने कुछ सैनिकों को मराठों के साथ लड़ने में व्यस्त रखा, और बाकी के सैनिकों ने काफी दूर से जमीन के अंदर से सुरंग बनाना शुरू किया, और वो सुरंग बनाते बनाते पहुंचे किले की दीवार तक। अब मराठों को इस सुरंग की भनक नहीं थी, और लड़ाई के 55वें दिन मतलब 14 अगस्त 1660 को शाइस्ता खान के सैनिकों ने उस दीवार के पास सुरंग में बारूद लगाया और उसका विस्फोट कर दिया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि करीब 100 मराठे उसी विस्फोट में मारे गए और किले की दीवार में बहुत बड़ा छेद पड़ा। ये देखकर मराठे थोड़े पीछे हट गए। मराठों को पीछे हटा देखकर दुश्मन सैनिकों ने और स्फूर्ति दिखाई और वो उस छेद से होकर किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। लेकिन मराठों ने अब तक हार नहीं मानी थी। उन्होंने दुश्मन सैनिकों को आसानी से अंदर घुसने नहीं दिया। उन्होंने दीवार में बने छेद के पीछे काफी तेजी से मिट्टी की एक टीले जैसी दीवार बनाई, और उस दीवार के सहारे वो अंदर आने वाले सैनिकों को रोकने की कोशिश करने लगे। अब मराठे बचे थे सिर्फ 300 के आसपास, और सामने दुश्मन हजारों में थे। लेकिन फिर भी करीब 8 घंटों तक मराठाओं ने दुश्मनों को किले के अंदर नहीं घुसने दिया। लेकिन यह भी एक सच्चाई थी कि हजारों दुश्मनों के सामने 300 मराठे ज्यादा देर तक किला नहीं बचा सकते थे। तो इसीलिए फिरंगोजी नरसाला ने एक निर्णय लिया। उनके पास 2 ऑप्शन थे। आखिरी मराठा जिंदा रहने तक लड़ाई करना, इसके बाद सारे मराठे मारे जाते, और किले के अंदर मौजूद बच्चे और स्त्रियों के साथ ना जाने क्या होता, और किला तो हाथ से जाने वाला था ही। दूसरा ऑप्शन था किला शाइस्ता खान के हवाले करना, जिससे बचे हुए मराठों की और किले के बाकी लोगों की जान बचती, और उन्होंने यही ऑप्शन चुना। 15 अगस्त 1660 को उन्होंने इस किले को शाइस्ता खान के हवाले कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने गए थे तो वो काफी नाराज थे। उनको ऐसा लगा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन जैसे ही वो महाराज से मिले, महाराज काफी खुश हुए, क्योंकि करीब 200-250 मराठे मारे गए थे। लेकिन इससे थोड़ी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने करीब 100 मराठाओं की और कई सारे मासूमों की जान बचाई थी। महाराज उन पर काफी खुश हुए, उनको बड़े सम्मान से एक तलवार भेंट की और उनका पराक्रम देखकर उनको एक और दूसरे किले का किलेदार बनाया। इस किले को जीतने के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन सबसे यादगार लड़ाई वही थी जो फिरंगोजी नरसाला जी ने लड़ी थी। सिर्फ 300 से 400 मराठाओं को लेकर 20,000 दुश्मन सैनिकों से लड़कर इस किले को 56 दिनों तक बचाए रखना कोई जोक नहीं था। फिर भी दुख की बात यह है कि लोगों को 300 मूवी के बारे में पता है, लेकिन इस किले के बारे में नहीं पता, इस किले से जुड़े इतिहास के बारे में नहीं पता। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आप, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे और इस किले से जुड़ा जो इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।